नमस्कार, मैं आपका दोस्त हनी वालिया शो में आपका स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन हम आज यहाँ पे आए हैं श्री हिंदू स्वामी नारायण टेम्पल एडमिंटन में, जहाँ पे हम बातचीत करेंगे आशीष शास्त्री जी से, जो कि यहाँ के पंडित हैं, पुजारी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो करवा चौथ है वो कैसे हम आज की डेट में कोविड के समय में इसका जो हम जो व्रत रख रहे हैं उसको कैसे व्रत रख सकते हैं। अगर शाम को जैसे अब तोड़ने की बात है, इसको जैसे व्रत को तोड़ना होता है तो उसकी विधि क्या है, इसकी कथा क्या है और इसकी जो हिस्ट्री की बात करें, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं आशीष शास्त्री जी। तो बहुत बहुत नमस्कार आपका हमारे शो में। जी नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो करवा चौथ व्रत है ये कब कब आता है? उससे पहले श्री गणेश जी का हम ध्यान कर लेते हैं जी कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये जो करवा चौथ है वो साल में एक बार आता है जी। तो वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन ही आता है जी। ये जो व्रत है कौन करता है जी और किसके लिए है? तो खास करके औरतों के लिए ये होता है। ये औरत करती हैं, उसका पूरा दिन व्रत करते हैं, जिसे पूरा दिन निर्जला करते हैं। फिर बाद में करवा माता की पूजा शाम को और सूर्य नारायण जी की पूजा करने के बाद ये व्रत पूर्ण होता है जी। इस व्रत की धारणा क्या है? जैसे लेडीज में किया जाता है ये व्रत, औरतें करती हैं, तो इसकी धारणा क्या है? जी, इसकी धारणा ये है कि औरत ही करती है, दूसरा है सुहागन स्त्री ही करती है जी। इसका धारणा ये है कि अपने पति की आयुष्य के लिए जी, जो पत्नियां हैं वो अपने पत्नी की आयुष्य के लिए ये व्रत करती हैं जी, उसकी रक्षा के लिए जी ये पूजा होती है जी। इसको जब करने की एक विधि, हर एक कोई पूजा की होती है, व्रत की होती है, एक विधि होती है भी कैसे करना चाहिए इसको। जी। जैसे अब आज कोई करना चाहता है या जो कर रहे हैं, तो इसकी सही विधि क्या है इसको करने की? सही विधि देखो, इसमें ऐसा आता है कि ये जो करवा चौथ है हर प्रांत में अलग अलग तरीके से करते हैं जी। ऐसा नहीं होता है कि हर जगह पे एक ही होता है। हमारे संस्कृत में एक वाक्य है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना जी। हर मनुष्य की विचारधारणा अलग अलग प्रकार की होती है जी। वैसे ही हर प्रांत की अलग अलग पूजा विधि होती है जी। जैसे कि हम इंडिया में बात करें जी तो राजस्थान है जी, बिहार है जी, यूपी है, एमपी है, पंजाब है जी, हरियाणा है। वहाँ ये विशेष करके जो माताएं हैं वो पूजा करती हैं जी। वो पूजा करते हैं जिसके कहते हैं कि सुबह में सूर्योदय से पहले भोजन कर लेना है। कई जगह पर ऐसा होता है जी। कई जगह पे ऐसा होता है कि पहले दिन ही से भोजन कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरे दिन यानी कि जिस दिन करवा चौथ होता है व्रत उस दिन भोजन नहीं करते हैं जी। कुछ लोग जगह पर ऐसा होता है कि जब सूर्योदय होता है उससे पहले भोजन करते हैं जी। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाता है उसके बाद में भोजन और पानी बंद कर देते हैं। पूरा दिन पानी भी नहीं लेना है और भोजन भी नहीं करना है, तो उसको क्या कहते हैं? निर्जला व्रत। हाँ, यानी जल भी नहीं लेना है, तो भोजन की तो कहाँ बात आई जी, बरोबर है। फिर बाद में शाम को कलश की पूजा, फिर बाद में शिव परिवार की पूजा होती है जी। तो शिव परिवार में कौन है? तो सबसे पहले गणेश जी जी, क्योंकि शुभ कार्येषु सर्वदा गणेश जी को पहले ही याद किया जाता है जी। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की होती है जी। फिर बाद में शंकर भगवान पार्वती जी की पूजा होती है जी। फिर बाद में कार्तिकेय की पूजा होती है जी। हाँ, तो उसके साथ में भगवान की पूजा, इसके बाद में कलश की पूजा होती है जी। कलश की पूजा, उसके बाद में दीपक की पूजा जी। फिर बाद में
हम स्टोर में जाते हैं, दुकान वगैरह में, जी। तो वहाँ करवा चौथ का पूरा किट यानी कि पूरी की पूरी सामग्री मिलती है जी। उसके अंदर एक करवा माता की पूजा की फोटो होती है जी। उसके अंदर माता जी का, उसके साथ में सूर्य चंद्र होते हैं जी। उसमें, जैसे कि जो कहानी है 7 भाइयों और एक बहन की। जी, मैं कहानी भी सुनना चाहूँगा। जी हाँ हाँ जी। वो भी सुनेंगे। जी। तो वो उसकी चित्र प्रतिमा होती है। जी। तो उस चित्र प्रतिमा को पूजन अर्चन, धूप दीप नैवेद्य वगैरह करके जी। फिर बाद में करवे की पूजा होती है। जी। उसके बाद में एक करवे का पूजा जैसे ही फिनिश होती है जी। तो भगवान को धूप देते हैं, आरती करते हैं, जी। नैवेद्य भोग लगाते हैं, जी। फिर बाद में पूजा पूर्ण होती है। जी। इसका कोई समय होता है कि ये पूजा कब करनी है? जी जी हाँ हाँ जी। उसका भी समय होता है। जी। शाम को ज़्यादातर 4 बजे के बाद होता है। उसका कारण एक है जी। कि जब भी पूजा ये कर लेते हैं उसके बाद में चंद्र दर्शन होता है। चंद्र का दर्शन, चंद्र जी को अर्घ्य देने के बाद जो पति होता है वो अपने पत्नी को, जी। जिसने व्रत रखा जी। है, उसको जल पिलाता है। जी। उसके बाद में ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इसीलिए इसका समय है शाम को, संध्या वेला में। संध्या वेला में ये? जी 4 बजे के बाद। जी। वो जो 4 बजे के बाद उसकी पूजा का टाइमिंग है। जी। और पूरा दिन तो व्रत होता है। जी जी बिल्कुल। और इसमें आपने बोला कि निर्जला व्रत होता है, इसको भी कोई जल नहीं पी सकते, कोई खा नहीं सकते। कुछ व्रत ऐसे होते हैं, किसी में फ्रूट खा सकते हैं, हाँ। किसी में कुछ खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भी कोई भी इसमें, अगर किसी ने ये इसका व्रत रखना है तो वो निर्जला व्रत ही रखना, वो ही संपूर्ण हो जी सकता जी है। हाँ जी। ऐसे पूरी फल की प्राप्ति कब होती है? पूरी फल की प्राप्ति व्रत को विधि विधान करने से होती है, जी ना कि अपने अनुसार करने से होती है। जी बिल्कुल तो सही। व्रत के अंदर तो बताया गया है कि निर्जला रहना है, यानी कि उसको ही हमें फॉलो करना है। जी। कोई भी व्रत रखना चाहता है तो हमारे साथ आशीष शास्त्री जी हैं एडमिंटन से। तो अगर कोई, जैसे हमारी यही है कि आज हम जैसे मना रहे हैं, करवा चौथ का व्रत मना रहे हैं, तो आगे आगे हम जो इसमें इसका जो शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बातचीत करेंगे। कई दफ़ा देखा जाता है पंडित जी के शाम को कुछ जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, इकट्ठी होती हैं, वो ग्रुप में उनका कुछ जो गायन होता है या कुछ जो प्लेट्स हैं वो उसमें की जाती है। तो उसके बारे में बताएं, जो थाली कहते हैं, चेंज करते हैं, थाली चेंज करते हैं, वो थोड़ा बताएं क्या है? हाँ वो मैं बता देता हूँ। वो ऐसा होता है कि जैसे कि हमने जो करवा और सुहागन का जो भी हमने सामग्री लाए हैं जी, वो ऐसा होता है कि वो खुद नहीं रह सकते। जी। जो भी हमने करवा और सुहागन का जो भी सामग्री लाए वो खुद नहीं रह सकते। तो फिर बाद में क्या होगा? तो फिर बाद में ऐसा करते हैं कि एक बात में 4, 5, 10, 15 या 15, 20 जो औरतें होती हैं वो राउंड बनाकर बैठते हैं। जी। फिर बाद में वो चेंज करते रहते हैं। जी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ प्रांत में, मैंने पहले ही बताया था आपको कि हर प्रांत में अलग अलग प्रकार की होती है। जी। वैसे ही कहीं जगह पे 4 बार घुमाते हैं, करवा चौथ है उसके लिए। जी। और कहीं जगह पे 7 बार घुमाते हैं। जी। तो इसी प्रकार 7 प्रकार घुमाते हैं। और आपको सबको पता है कि ले सुहागन करवड़ा यूं करके पूरा का पूरा जो 5 पंक्ति का है वो जो कीर्तन, वो बोल के वो सामने आता नहीं है। क्यों? 7वीं बार हमारे पास नहीं आएगा। जी। कारण इसका? उसका कारण है वो हम नहीं ले सकते। वो अगर घर में सास हैं तो सास को दीजिए। जी। जो हमने पूजा की है सुहागन का जो भी करवा है वो। जी। अगर दूसरी जगह पर ऐसा भी होता है कि कोई पंडित ताइन को दे देते हैं। जी जी ज़्यादातर यहाँ मैंने देखा है तो पंडित आइन को देते हैं, क्योंकि सास तो यहाँ होती नहीं है कभी कभार। जी। तो पंडित आइन को देते थे। फिर बाद में कभी कभार मंदिर में माता रानी का जो भगवान की मूर्त होती है वहीं रख देते हैं, मंदिर में चढ़ा देते हैं। जी। और अभी चल रहा है कोविड। जी। तो कोविड के हिसाब से पूजा करने की हम सब पंडितों ने, तो जैसे कि देखो पहले तो अब ग्रुप में कर लेते थे, सारे इकट्ठे हो जाते। कोविड का भी क्या रहेगा? कोविड का तो देखो अब तो पता है, कोविड ने सब व्रत और त्योहार सबको हमने वंचित कर दिया है। जी, जी। हाँ यूं कहो तो 2020 तो छुट्टी हो गई है व्रत त्योहार की। जी। एक भी उत्सव हमने नहीं मनाया है। जी। तो वैसे ही करवा चौथ भी उसी प्रकार से
जी। हमारे भी बहुत सारे पंडितों से बात हुई, जी। तो वो कहते हैं कि अब तो इसका तो जो कहते हैं करवा, जी। वो करवा अभी हमने इंडिया बात हुई थी तो वो कहते थे कि अब से ऐसा हो गया कि 2 करवा, एक माता पार्वती जी का करवा और एक अपना करवा जो अपने घर में करते हो तो। अच्छा जी। जो अपने घर पे करते हो उसकी विधि मैं आपको बताता हूँ जी। घर पे करते हो तो जो करवा है 2 लीजिए, हर बार आप 1 लेते हो करवा जी, बिल्कुल लेकिन सही। 2 लीजिए। 2 करवा जो होता है उसमें फिर बाद में 1 करवा है जी। और दूसरा करवा पास पास में रखकर चेंज करिए जी। 7 बार चेंज करोगे जी। तो जो आपका करवा जी। है वो माँ पार्वती के जगह पे आ जाएगा जी। और माँ पार्वती का जो करवा है वो आपकी जगह पे आएगा। जी, माँ पार्वती का ध्यान करके जी 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 और हाँ। आप इसको जी, जी, जी। चेंज कर सकते हो 7 बार। जी। तो जैसे ही 7 बार आप चेंज करते हो तो वो दोनों ही करवे एक दूसरे जगह पे बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। तो पार्वती जी का जो करवा है वो अपने पास रहेगा जी। और आपका जो करवा जो माता पार्वती जी के पास है जी। वो आप अपने सास को दे दीजिए, जी। अपनी जेठानी हो उनको दे दीजिए, जी। अपनी देवरानी हो उसको दे सकते हो। जी। अगर कोई ना हो यहाँ पर जी। तो आप पंडित को दे सकते हो, जी। मंदिर में आप दे सकते हो वो। जी। ये जो करवा चौथ की बात करें, अभी जैसे अगर हम बात करें आज करवा चौथ है, सारे त्योहार मना रहे हैं, जी। तो मंदिरों में क्या स्पेशली आप लोगों ने यहाँ पे क्या विधि बना रखी है, यहाँ पे क्या सिस्टम कुछ हुआ है, जी, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। इसमें ऐसा है देखो क्योंकि हर मंदिरों का अलग अलग सिस्टम होता है। जी। तो हमारे मंदिर में अभी ऐसा है कि मंदिर भी यूं देखो तो थोड़ा सा छोटा है। जी। अगर ज़्यादा माताएं आ गई ज़्यादा पब्लिक आ जाएगी। जी। और एडमिंटन में सबसे ज़्यादा गेट टू गैदरिंग में ही कोविड का ज़्यादा प्रचार प्रदान हुआ है। जी, वो जी। बरोबर है। जी। तो और ये अभी भी विंटर स्टार्ट हो गया है। जी। और इंडोर में रहते हैं तो जी। इसका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है जी। कोविड फैलने का। जी। इसलिए इस साल हमने ऐसा कर दिया है कि आप अपने घर पे ही सुरक्षित होकर पूजा कीजिए। जी। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए जी। वो हम फोन के द्वारा आपको बता देंगे। जी। आपका तो दर्शकों के लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी गाइडेंस जैसे कि पंडित जी ने बताया तो हम फ़ोन नंबर नीचे चलाएंगे। अगर आपको करवा चौथ के लिए कोई पूछना है, कोई क्वेश्चंस हैं, कैसे पूजा की जाएगी, कैसे कर सकते हैं और कितने बजे, कई दफ़ा ये भी होता है कि कैसे हम करें, तो उसके लिए आप पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन, ये आपको एक गाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे पूजा करनी है, क्या आपको कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि कोविड के कारण कई दफ़ा क्योंकि काफ़ी मंदिरों में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, तो ये इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी होगा। तो पंडित जी और क्या कहना चाहते हैं आप, जो आज करवा चौथ मना रहे हैं, अगर हम शाम की बात करें, अभी शाम को जो अभी उन्होंने व्रत तोड़ना है, तो यहाँ एडमिंटन की बात करें तो क्या आपको लगता है अभी अगर एक इसके बारे में तो और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और इसको जो तोड़ने की प्रक्रिया है प्रॉपर कैसे है, अभी करवा चौथ का जो व्रत तोड़ना है उन्होंने, तो क्या रहेगा उसमें? जी जी। सूर्योदय आज जो करवा चौथ है जी, तो आज का सूर्योदय है वो 7:04 में हो रहा है। जी, बरोबर है जी। और शाम को चंद्रोदय जो है जी। वो 8:04 पे है। जी, वैसे ही जी। तो सुबह में व्रत प्रारंभ हो जाता है 7:05 पे। जी। और शाम को व्रत तोड़ना है तो चंद्र जब दर्शन हो जाता है 8:04 के बाद, जी। तब चंद्र को अर्घ्य देकर उसको पूजन करके जी। अपने पति का छिलने से दर्शन करके जी। फिर बाद में आप व्रत तोड़ सकते हो। जी। आज इसमें मैं एक और शायद क्योंकि जहां हम जैसे कनाडा में बैठे हैं, एडमिंटन में बैठे हैं, कई जो जैसे फैमिलीज होती हैं उसमें क्या है कि स्पेशली घर वालों की बात करें, कहीं कोई बाहर गया होता है, जी जॉब पे है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा काम के लिए आया होता है। जी, जी, जी। तो मान लीजिए अगर वो हस्बैंड घर पे नहीं प्रेजेंट, जी तो उसका क्या विधि है, उसका कैसे किया जा जी सकता है? जी हाँ। अब जी। ये अब नया ट्रेंड हो गया है जी। क्योंकि ये मीडिया का जमाना है। अभी जी, जी। देखो अभी आपसे मीडिया में जी, बात कर रहे हैं। जी, जी। तो मीडिया का है, पहले ऐसा था क्योंकि फोटो चित्र प्रतिमा देखकर फिर बाद में व्रत तोड़ा जाता था। जी, उसको हाथ स्पर्श करके फिर बाद में स्वयं ही जो व्रत करते थे तोड़ा जा करते थे। सकता है वैसे। जी हाँ। जी। अब तो ऐसा है कि वीडियो कॉल होता है, व्हाट्सएप वीडियो पे, कॉन्फ्रेंस स्काइप पे। है, जी। फेसबुक है, जी। और फिर अपना देखो तो फेस टाइम है। जी। उस समय आप कॉल कर दीजिए
और उन्हीं को चंद्र के साथ में दर्शन कर दीजिए जी। और फिर बाद में उनसे आज्ञा ले लीजिए कि मैं अब व्रत तोड़ रही हूँ, वो हाँ कर दें तो ऐसे भी व्रत पूजा पूर्ण होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जरूरत नहीं है कि 8:05 पे ही व्रत तोड़ना है जी। कभी ऐसा होता है कि 9 बजे तक जॉब है आपकी, तो तब भी आप कर सकते हो। आप 9 बजे भी कर सकते हो। 9 बजे भी कर सकते हो, 8:30 बजे भी कर सकते हो। आपको टाइमिंग कब है उसका ध्यान रखना है। तो उसका क्या रहता है अभी, जैसे कई जिनका पहली दफा व्रत होता है, नई नई शादियां होती हैं, जी जी जी, व्रत तोड़ने के लिए पहले क्या खाना होता है, कैसे तोड़ना, उन्होंने पति से वो लेना, तो कैसे क्या उसमें क्या भी कैसे खाना रहेगा, उसके बाद क्या खाना होता है, इसमें भी कुछ तो होता इसमें देखो है नहीं, वैसा नहीं है, सोमवार जैसा है नहीं जी जी, 16 कुछ भी खा करते हैं, कुछ भी का अपने मन पसंद का, लेकिन खास करके ओनियन और गार्लिक नहीं खाना है उस दिन। ऑनियन और गार्लिक नहीं खाना। हाँ, ऑनियन और गार्लिक नहीं खाना है। क्यों? व्रत में वो वर्जित है जी, जैसे लहसुन प्याज वो वर्जित है उसमें। जी, पहले पानी पी के जी, मिठा खा के उसके बाद कुछ भी हम कर सकते हैं जी। और इसके बारे में पंडित जी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम जैसे कईयों को नहीं पता होता, अभी जैसे सुन के व्रत रख लेते हैं, पता अच्छा भी करवा चौथ, लेकिन इसकी पूरी हिस्ट्री की बात करें, ये हिस्ट्री नहीं पता होती। हाँ। कुछ हमारे दर्शक होंगे जैसे जिनको नहीं पता होगी, बहुत को पता भी है, कईयों को नहीं भी पता, तो उनके थोड़ा सा हमें इनके बारे में बताएं कि ये इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो कहानी है वो क्या है, कैसे शुरुआत हुई करवा चौथ की। ये कहानियां अलग अलग प्रकार की हैं जी। देखो उसमें आपको ऊपर की बात मैं आपको बता देता हूँ। कहानियां तो सबसे पहले जो है कहानी, सत्यवान जो राजा थे जी, सत्यवान राजा थे, उनको यमराज हैं वो ले गए थे जी। तो उनकी पत्नी जो थी सत्यवान राजा की, सावित्री देवी जी, तो सावित्री देवी ने व्रत किया था जी। कौन सा? तो एक करवा चौथ, पूरा दिन भोजन नहीं किया, तो उसके व्रत करने के कारण यमराज हैं उसके ऊपर प्रसन्न हुए, कहा कि तेरे को क्या चाहिए। तब जी, यमराजा ने के पास सावित्री देवी ने मांगा क्या? सती सावित्री जिसे हम कहते हैं जी, कि मेरे पति को आप पुनः जीवित कर दीजिए जी। तो तब भी ये व्रत करते हैं कई जगह पे, मैंने बोला अलग अलग प्रांत में जी। दूसरी कथा ये भी आती है कि जो पांडव थे जी, उनमें से जो अर्जुन था जी, वो तपस्या करने के लिए घोर जंगल में गया था। कौन से जंगल में? तो नीलगिरी के जंगल में गया था वो जी। फिर बाद में वो बाकी के जो पांडव बचे थे, युधिष्ठिर, भीम है, सहदेव और नकुल, उनके ऊपर बहुत सारे संकट आए जी। तो द्रौपदी जो देवी थी सती, उन्होंने कृष्ण से कहा कि इतने सारे संकट आ रहे हैं और अर्जुन भी यहाँ है नहीं जी, तो मैं क्या करूं जिसके ये संकट दूर हो जाए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा था जी कि आप करवा चौथ का व्रत कीजिए जिससे आपका सब मंगलमय होगा जी। और दूसरे तो आपको पता ही है कि साहूकार के 7 पुत्र होते हैं जी, और उसकी एक बहन होती है जी, और उसके साथ में आपने बहन को वो 7 जो भाई हैं बहुत प्रेम करते हैं जी, और जैसे कि रानी की तरह रखते हैं जी। जो बहन है उसकी 7 भाइयों की, उसने व्रत रखा है जी। कौन सा? तो ये करवा चौथ का जी। करवा चौथ का व्रत करने के कारण नॉर्मल हो जाता है हमारे शरीर में, रोज दिन हम 2-3 टाइम भोजन करते हैं और फिर बाद में पानी भी नहीं पीते हैं तो थोड़ा सा शरीर में वीकनेस आ जाती है जी। तो उसका दुख वो 7 भाइयों से दिखाई नहीं दिया। उसने कहा कि मेरी बहन को पीड़ा हो रही है, उसी कारण हम ऐसा करते हैं कि आज चंद्रोदय पहले ही कर लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे कि शाम को अंधेरा हो गया, एक बड़ा सा दीपक ले लिया, उसमें एक छलनी ले ली और उसको चंद्रोदय करवा दिया। तो जिसे जो बहन 7 भाइयों की जो बहन थी उसने कहा अपने भाभीयों से कि आज तो चंद्रोदय हो गया है, चलिए। तो वो 7 भाभियाँ कहती हैं कि चंद्रोदय को आपके लिए स्पेशल हुआ है, हमारा तो रात में होगा जी, क्योंकि उनको पता था कि जो 7 भाइयों ने मिलकर चंद्रोदय जल्दी कर दिया है, क्योंकि उनकी बहन की पीड़ा उनसे देखी नहीं जा रही थी इसलिए।
तो जी। फिर बाद में उन्होंने व्रत तोड़ दिया। जी वैसे ही जो टाइमिंग होता है उससे पहले ही व्रत तोड़ दिया। जी। थोड़ा सा दुख हुआ। जी फिर बाद में करवा चौथ माता जो है जी। उन्हें थोड़ा सा चमत्कार स्वरूप के उनका पति का देहांत हो गया। कौन? तो जो 7 भाइयों की बहन थी। जी तो फिर बाद में किसी ने कहा कि आप करवा चौथ का व्रत आपने विधि विधान से नहीं किया है, उसी कारण ये परिणाम हुआ है। जी। फिर बाद में उन्होंने विधि विधान के साथ माँ करवा चौथ मैया को पूजा की है। जी। जैसे ही हमने पहले ही बताया कि गणेश जी की पूजा की है, जी। दीपक की पूजा की है, जी। शिव परिवार की यानी कि पार्वती जी जी। और शंकर भगवान की, उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा की है। जी। और भगवान जो करवा चौथ मैया है जी। उन्होंने प्रसन्न होकर उसके पति को जीवित कर दिया है। ऐसी जी कथा में पूर्ण स्वरूप से बताया गया है। जी। तो ये एक्चुअल मतलब कि हर, जैसे आपने बोला कि हर प्रांत में अलग अलग कथाएं की जाती है, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग मानी जाती हैं, ये चीज़ है। अच्छा पंडित जी, मैं एक और पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ जैसे बड़ी थोड़ा सा दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रही है। मैंने अभी सुना था कि कनाडा में 3 तारीख को मनाया जा रहा है करवा चौथ और इंडिया में 4 तारीख को करवा चौथ। हालांकि कनाडा का टाइम इंडिया से हम पीछे चल के चलते हैं। इसको कैसे, मतलब कि ये कैसे निकलता है अभी, जैसे कि आज कनाडा में 3 तारीख को है और इंडिया में कल को मनाया जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसका ऐसा है, देखो कि पंचांग के अनुसार जी सब कुछ चलता है। हमारे व्रत त्योहार जो पंचांग के अनुसार आता है, तारीख के अनुसार नहीं आता है। जी बरोबर है। तो उसमें ऐसा होता है कि आज 3 तारीख है, बरोबर है, इसलिए आज करवा चौथ हमारे कनाडा में है। जी बरोबर है। तो उसका कारण एक ही है कि ग्रह, नक्षत्र और तिथियां वो हर बार बदलती रहती हैं। जी। तो आज हमारे पंचांग के अनुसार, कनाडा के पंचांग के अनुसार एडमिंटन के अंदर आज 3 तारीख को करवा चौथ है, लेकिन इंडिया के पंचांग के अनुसार 4 तारीख को है। तो जो इंडिया में रहते हैं वो 4 तारीख को करेंगे और जो कनाडा में एडमिंटन में है वो 3 तारीख को करेंगे। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे साथ आशीष शास्त्री जी जो कि श्री हिंदू स्वामी नारायण टेम्पल एडमिंटन से हैं, तो इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको करवा चौथ के बारे में जो शाम को पूजा करनी है, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी पुजारी से, किसी भी पंडित से एक दफ़ा पूछ सकते हैं, क्योंकि कोविड है, जो कोविड ने थोड़ी बहुत ही चीज़ें उतल फुतल की हैं, चेंज की हैं। तो पंडित जी एक मैं और बात करना चाहता हूं, जैसे एक मौसम की बात करते हैं। जब आपने जैसे बताया कि एक जब चंद्रमा को देखकर ही ये व्रत तोड़ा जाता है। कई दफ़ा हमने देखा है कि जैसे बादल छा जाते हैं, तो जैसे समय आपने बताया उस समय पे कोई देख रहा है तो वो बादल छाए हुए हैं, वहाँ पे उनको चंद्रमा नहीं दिख रहा, तो उस टाइम क्या करें? उसका क्या कोई समाधान है, या वो उनको जब तक चंद्रमा नहीं दिखे, अब 2 घंटे 10 बजे तक चंद्रमा ना दिखे, तो उसका क्या सोल्यूशन क्या है? तो उसके बारे में बताएं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ताला होता है उसकी चाबी होती है। जी बरोबर है, इसलिए कोई भी समस्या है उसका हल भी होता है। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो यहाँ ज्यादातर होता ऐसा होता ही है, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया जी, सूर्य अस्त भी जल्दी हो जाता है जी, और बादल छा जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा का भी दर्शन नहीं होता है जी। लेकिन मैंने अभी पहले बात कही थी, पंचांग के अनुसार जी ऐसा होता है, भले बादल आ जाए लेकिन चंद्र है वो अपना उदय होने का समय कभी भी चेंज नहीं करता, वो उसी टाइम पे होता है जी, उसी टाइम पे होता है। हाँ, हो ही जाते हैं, बीच में बादल आ जाते हैं, उससे लिए हम ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन चंद्र तो उदय हो ही जाता है जी, बरोबर है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि चंद्र दिखाई नहीं दे रहा है जी, तो आपको ऐसा करना है कि चंद्रमा जिस दिशा में आपके घर से जी उदय होता है जी, उस समय उस दिशा में आप अपना अर्घ्य दीजिए करवा से, और फिर बाद में मान लिया जाए जी जी हाँ जी। जैसे कि उस दिशा में आप करवा से अर्घ्य दीजिए जी, क्योंकि हर का घर का दिशा अलग अलग प्रकार की होती है जी। तो जिस दिशा में आपके घर पे
चंद्रमा उदय होता है उसी दिशा में आप, क्योंकि मैं पैसिफिक आपको यूं नहीं कह सकता कि इसी दिशा में होगा, क्योंकि आपके सब अलग अलग ग्रह हर घरों के बराबर है। तो दिशा के अनुसार आपको जहां दिशा के अंदर चंद्र उदय होता है उससे करवा से अर्घ्य दीजिए और फिर बाद में आप व्रत छोड़ दीजिए अपना, तो वो कर सकते हैं। और ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं पिया होता, खाना नहीं खाया होता, इतनी तेज जिंदगी चलती है यहाँ पे, तो वो कुछ शारीरिक नुकसान होने से बेटर है कि जो चीज सच्चाई है उसको हम थोड़ा सा वेट कर लें, अगर 5, 10, 15 मिनट वेट कर लें, उससे ज्यादा ना किया जाए तो वो जी। और दूसरी ऐसा भी चीज है, देखो हमारे विद्वान सभी शास्त्रों और विद्वानों ने कहा है, विश्वास से मिले हरि और तर्क बहुत दूर। जी, श्रद्धा रखिए, भगवान आपके आसपास ही है, लेकिन तर्क वितर्क करने गए तो भगवान दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस व्रत जो है वो श्रद्धा का है। जी हाँ जी, श्रद्धा दिल से किया जाए, श्रद्धा से किया जाता है तो अवश्य ही वो सूर्य चंद्र नारायण हैं, वो हमारा अर्घ्य स्वीकार करते हैं। कोई भी चीज दिल से मांगी जाए, कोई दुआ, कोई अरदास, कोई पूजा दिल से की जाए, मन से की जाए, वो हमेशा पूरी होती ही होती है। तो आप हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारे व्यूअर्स बैठे हैं, उनके लिए कुछ खास आज करवा चौथ के दिन क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? आज तो खास करके मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप हनी वालिया शो जो चलाते हो बहुत ही अच्छा है, लोगों के लिए काम में आता है ये चीज़। देखो, क्योंकि यहाँ फास्ट जिंदगी है, फास्ट जिंदगी जी, और उसके अंदर आपको ये सब जानकारी चाहिए, तो किताब लगकर तो कहाँ बैठोगे आप? नहीं बैठेंगे। लेकिन आप जैसे अच्छे बंदे जो हैं वो लोग जगत कल्याण के लिए काम करते हो, आपको बहुत ही धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका भी। तो आप आपने जो समय दिया, हमने आपको एकदम से कॉल करके आपसे मिले, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ थे आज आशीष शास्त्री जी, जो कि श्री हिंदू स्वामी नारायण टेम्पल एडमिंटन से थे, और इन्होंने हमारे साथ बातचीत की, जैसे कि आपको बताया कि कैसे एक जो है करवा चौथ का व्रत शुरुआत कैसे हुई, हर एक स्टेट की बात करें, हर एक कहानी की बात करें, अलग अलग कहानियां होती हैं किसी चीज़ की। या अगर हम बात करें, आज आप शाम को जो भी व्रत तोड़ना चाहते हैं वो कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड, आप पहली दफ़ा व्रत रख रहे हो, या आपके हस्बैंड किसी जॉब पे हैं, या शाम को जैसे अब बादल छा जाते हैं, तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। अगर आपके मन में, आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप डायरेक्टली आशीष शास्त्री जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी, या आसपास में कोई भी आपके पंडित जी हैं, कोई पुजारी हैं, कोई मंदिर है, क्योंकि कोविड के कारण, आपको पता है कि कोविड के कारण, जो फिजिकल डिस्टेंस के कारण, आप मंदिरों में ज़्यादा जाने से परहेज करें, बचा रखें, ताकि जो इसको कोविड को फैलने से हम बचा सकें। तो जो घर में आप इसको कैसे विधि से इसका व्रत तोड़ सकते हैं, इसकी कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे पूजन कर सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप अपने नज़दीक के किसी भी जो मंदिर में आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ़ोन नंबर जो है, एडमिंटन के जो हमारे साथ फ़ोन नंबर चल रहा है, तो वहाँ पे कॉल करके इनसे आप क्वेरी ले सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम का सफ़र ऐसे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको और भी हमारे प्रोग्राम देखने हैं, तो आप हमारा हनी वालिया शो जो फेसबुक पेज के ऊपर है, तो उसको लाइक कीजिए, ताकि आपके घर में हम रोज़ कोई भी करंट अफेयर्स की बात करें, एडमिंटन अल्बर्टा के किसी भी बिजनेस की बात करें, वो सारी बातें, वो सारे एक्सपर्ट्स, वो सारे जो आपके मन में सवाल होते हैं, उसको क्लियर करने की हम इन प्रोग्राम के जरिए कोशिश करते हैं। धन्यवाद। Are you looking for professional basement development, legal suites and home renovation? So we have best effective plans for you, and we develop your basement at best prices. For more information, please contact True Value Home Services Limited at 780-263-0085.